कांग्रेस तो मन के लड्डू फोड़ती है। बीजेपी के सामने ऐसे मन के लड्डू चलते नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी हिंदुस्तान में जिस गति के साथ चल रही है, जनता ने तो दोनों के ही कुर्ते फाड़ दिए और पप्पू के भी फाड़ दिए। प्रियंका गांधी भी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, मामा को तो कंस तक बता दिया था। कुर्ते और कुर्ती सब फट गए, अब कुछ नहीं बचे। एक दिन इटली चले जाएंगे, आप देख लेना। माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कितनी बड़ी बात कही, जब बहनों की बात आएगी तो भैया शिवराज का नाम जरूर आएगा। तो आप खुद देखिए ना, आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। और मध्य प्रदेश की जनता जान गई है कि लाडली बहनों का प्यारा भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और वो उनने कायम किया और सोने पे सुहागा वो बहनों ने कर डाला। बहनों ने भी इसको भरपूर तरीके से निभाया है और उनने अपना वचनबद्ध करके कांग्रेस को धूल चटाने का काम किया है। और कंस रूपी, अब बोले सोनिया गांधी की बेटी, कंस रूपी कौन है? प्रियंका गांधी। जो जवाब जनता को देना था, पूरे कंस लोग अब बैठे हुए हैं, घरों के अंदर बैठेंगे। आपके पनौती का शब्द हमारे दिल में गड़ा हुआ है, हम तुम्हें उस प्रकार से जवाब देंगे। जिंदगी में तुम सबको ऐसा जवाब देंगे कि तुम जिंदगी में सत्ता के लायक तो क्या, किसी लायक नहीं बचोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश से 3 महीने तक हमने आपको ग्राउंड कवरेज दिखाई थी कि जो लाडली बहना योजना है, चाहे फिर वो आदिवासी बेल्ट हो, चाहे फिर वो मालवा क्षेत्र में पिछली बार जो सीटें रह गई थी, उनमें किस प्रकार से इस बार जो है वो परचम लहराने वाली है। और कहीं ना कहीं इस बार जो यहाँ पर देखा गया, पिछली बार 2018 में 109 सीटें जीत करके आए थे और अब जो है यहाँ पर 160 से आगे जो है, चाहे सामने बात हो यहाँ पर प्रियंका गांधी की या राहुल गांधी की, उन पर जनता ने विश्वास नहीं जताया। और 18 साल के बाद भी बीजेपी पर लगातार विश्वास, और ऐसा विश्वास की ज्यादा सीटें लेकर के आए हैं। पूरे प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में, पार्टी दफ्तर में जो यहाँ पर लड्डू बने थे सुबह से, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये बात करते हैं इन सबसे। सर, क्या कहेंगे? वो लड्डू सुबह सुबह बन रहे थे, देख रहे थे, अभी तो सूरज भी नहीं आया था और लड्डू बन गए थे कांग्रेस कार्यालय में, और कमलनाथ जी के पोस्टर भी लग गए थे। कांग्रेस तो मन के लड्डू फोड़ती है। बीजेपी के सामने ऐसे मन के लड्डू चलते नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी हिंदुस्तान में जिस गति के साथ चल रही है, और उनने जो हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया है इस धरती के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री हुए हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हुए हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, चहुमुखी विकास किया। मध्य प्रदेश के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की योजना ने जो कमाल किया है, दोनों को मिलकर, और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, दिल्ली का नेतृत्व, मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ने खड़े होकर, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के नेतृत्व में जो काम किया, एक एक कार्यकर्ता कमल का फूल बन के, कमल का सिपाही बन के, कमल के फूल के लिए तन मन से लग गए। आज प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। क्या लग रहा है, कुर्ता किसका फटने वाला, दिग्विजय सिंह का या कमलनाथ का? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए तो पहले से कहते आ रहे हैं, उसका कुर्ता फाड़ो, उसका कुर्ता फाड़ो। अब हार का ठीकरा किस पर फूटने वाला? जनता ने तो दोनों के ही कुर्ते फाड़ दिए और पप्पू के भी फाड़ दिए। प्रियंका गांधी भी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, मामा को तो कंस तक बता दिया। कुर्ते और कुर्ती सब फट गए, अब कुछ नहीं बचे। एक दिन इटली चले जाएंगे, आप देख लेना। तो एक दिन इटली चले जाएंगे, ये बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहां पर जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए, वहां पे कांग्रेस नजर आ रही है, भूपेश बघेल जो है सत्ते में चलेगी। क्या हो गया यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी का काम, और उन्हें 5 साल में छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी से आशा है, विश्वास से, उसके पिछले कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करेगी, जैसे देश के अन्य प्रदेशों में हो रहा है। कहीं ना कहीं इसको हर मतदाता चाहता है कि डबल इंजन की गाड़ी के साथ रहें, सिंगल इंजन की गाड़ी के साथ नहीं रहें। ये सबने तय कर लिया। सबने तय कर लिया। लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे साथ योगी जी भी हैं, बहुत इनसे भी चर्चा हुई चुनाव के दौरान। आज नतीजे देख रहे हो, चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। आज 160 से एकदम पार चल रहा है मामला। देखो भाई साहब, अर्जुन भाई, मुझे मालूम है आप भी नोएडा से आए, इतनी दूर से आप भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भोपाल शहर के आए, मध्य प्रदेश पूरा घुमा है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कितनी बड़ी बात कही, जब बहनों की बात आएगी तो भैया शिवराज का नाम जरूर आएगा। तो आप खुद देखिए ना, आपके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है। और मध्य प्रदेश की जनता जान गई है कि लाडली बहनों का प्यारा भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और वो उनने कायम किया और सोने पे सुहागा वो बहनों ने कर डाला। मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि सुनहरा अवसर
माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, तो बहनों ने भी इसको भरपूर तरीके से निभाया है और उन्होंने अपना वचनबद्ध करके कांग्रेस को धूल चटाने का काम किया है। और कंस रूपी, अब बोले सोनिया गांधी की बेटी, कंस रूपी कौन है? गांधी, हाँ। प्रियंका गांधी। जो जवाब जनता को देना था, पूरे कंस लोग अब बैठे हुए हैं, घरों के अंदर बैठेंगे। तो पटवारी का यहाँ पर मामला देखा जा रहा है कि वो लगातार काफी ज्यादा वोटों से जो है यहाँ पर पीछे चल रहे हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं वो भी तैयारी थे कि युवा नेता आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? उन्होंने ये भी कहा था हम आ जाएंगे तो लाडली बहना योजना बंद कर देंगे, सीखो कमाओ योजना बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि जनता ने तो उनकी जीत को भी बंद कर दिया। बंद कर दिया। देखिए क्या होता है कि जब कोई है ना, जिसको क्या है कि उंगली पकड़ाओ पोछा पकड़ने का काम होता है, ये तानाशाही वाले काम करते हैं कांग्रेस के। आप देखिए 15 महीने की सरकार में इन्हें कितना भ्रष्टाचार करके रखा था। आप देखिए ज्योतिराज सिंधिया जैसे इतने बड़े नेता को उन्होंने उनकी क्या कीमत बना के रखी थी। आखिरकार समझा किसने? भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ज्योतिराज सिंधिया को समझा, मोदी जी ने समझा इस बात को। तो ज्योतिराज सिंधिया को देखिए, आप नहीं रहते हुए भी उनका कितना काम बिगाड़ने वाला काम हुआ है। तो ये क्या है कि जिनको उंगली पकड़ाओ पोछा पकड़ने का काम बनता है और ये अपने भाव में खाते हैं, इसलिए जनता उनको सबक सिखाती है। पिछली बार 2018 में हमने देखा कि आदिवासी बेल्ट से जो है यहाँ पर सीटें नहीं प्राप्त हुई थी बीजेपी को, चाहे झाबुआ हो चाहे अलीराजपुर हो। और मैं खुद एकदम आखिरी गांव तक गया था, मथवाड़ में भी गया था, झाबुआ की एक एक सीट पर जाकर के मैंने सर्वे किया था। तो कहीं ना कहीं वो भी आदिवासियों में भी ये रोष था कि 2 लाख का जो प्रलोभन दिया था कांग्रेस ने वो पूरा नहीं किया। उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर रोष था किसानों में। देखिए कांग्रेस जो बोलती है वो कभी कर नहीं पाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है वो निभाया है। देखिए ना, किसानों के प्रति हो चाहे आदिवासी किसानों के प्रति हो, कितने लगनशीलता से उन्होंने काम किया है कि अपने हक की बात उन किसानों तक रखी और किसानों की हक की बात शिवराज जी ने पूरी की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण रूप से आशीर्वाद दे के रखा है प्रदेश के लिए और उनके नेतृत्व में चुनाव किया गया था। तो आप इसका परिणाम भी देखने को आप मिल रहा है आज। और भी कार्यकर्ता उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट। कमलनाथ जी के 2 सपने टूट गए आज। एक तो वो आ रहे थे, कह रहे थे कि 3 दिसंबर को शामला हिल्स में जाकर के ही जो है अब जश्न मनाया जाएगा, और दूसरा उन्होंने अधिकारियों को भी धमकी दी थी कि हमारी सरकार आने दो, एक एक का हिसाब किया जाएगा 5 साल तक। वो 2 सपने चकनाचूर कर दिए उनके लोग। देखिए आप सपना ही वो पुलाव कबाब बनाए वो अपने बंगले में बैठ के कमलनाथ जी। और मैंने आपको एक बात और बोली थी, आपके चैनल के न्यूज़ के माध्यम से मैंने बोला था कि देखिए जो महाकाल का भक्त है वह शिवराज सिंह चौहान है और श्री राम के भक्त हनुमान है। मगर वो सबका गलत प्रचार करते थे ना कमलनाथ जी। हनुमान जी की एक प्रतिमा बना के, प्रतिमा बनाकर आप हनुमान जी को ही अपना कहते हो। वो सबके हैं हनुमान जी। इसलिए शिवराज जी जो बोलते हैं कि भाई महाकाल सबके हैं और महाकाल शिवराज जी के साथ है, और वो आपने देखा है। आप ठीक है, और भी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? ये जो प्रचंड जीत, 4 बार सरकार चलाना, बार बार कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी है, विश्वास नहीं है अब लोगों को। देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है देवतुल्य, जिन्होंने खूब मेहनत करी, अथाह परिश्रम करा, कार्यकर्ता की भी सफलता रही इसमें। दूसरा ये है जो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो विश्वास कांग्रेस पे कर लिया था धोखे से, और वो धोखा से सरकार बना ली थी, उसमें 18 महीना में मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ गया था। किसान को लूटा, किसान के 2 लाख कर्जा माफी के नाम पे बनाई, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। बहनों की सारी योजनाएं बंद कर दी है, ठीक है। जिसके बाद युवाओं को बेरोजगार कर दिया, ढोल बजाओ धपड़ा बजाओ, गाय चराओ भैंस चराओ, ऐसी योजनाएं लाए थे, युवाओं को पीछे धकेल दिया था। तो ये झूठे वादे थे, वो झूठे वादे पे इस बार फंसने वाली नहीं थी प्रदेश की जनता। उन्होंने बीजेपी का देखा है, क्योंकि जो संकल्प पत्र होता है वो एक अलग होता है और जो विकास का पत्र होता है वो शिवराज सिंह चौहान का 20 साल से लगातार। वो 20 साल पर शिवराज सिंह चौहान कहीं खड़े उतरे, कार्य करा, यही जनता ने आशीर्वाद दिया भरपूर। इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में बसे और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी बसे। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो 2024 में हम खेलेंगे। अच्छा, इसी बीच बात की जाए तो यहाँ पर इस बार आदिवासी बेल्ट से जो है भारी भरकम वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। सीटें इस बार मिली है जो पिछली बार छूट गई थी, और कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सबने, की आदिवासी सीटें इस बार हमको मिल जाए। आदिवासी को लेके आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको सबसे ज्यादा फारवर्ड अगर करा था, वायरल तो करा था कांग्रेस के लोगों ने। सम्मान देना तो कभी आदिवासी को आया ही नहीं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी की बहुत बड़ी आबादी है, 40 से 50 सीट मायने रखती है मध्य प्रदेश में विधानसभा की। तो आदिवासी भाइयों ने समझ लिया है कौन सही है, कौन गैर है, कौन गलत है। अगर सच्चा हितैषी कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। अब आदिवासी को इतना सम्मान इनने कभी दिया है, वो आदिवासी का आशीर्वाद मिला और आदिवासी के लिए हर एक योजना बताई। और हमारे मोदी जी का भी फोकस रहा है आदिवासी पे, गाँव गाँव पर गए,
गए गांव-गांव पर आदिवासी से फेस टू फेस बात करी और आदिवासी जी ने तो इस बार बम्पर जीत दी है बीजेपी को। उसके अलावा बात की जाए तो पर्सनल अटैक्स इस बार भी देखने को मिले कांग्रेस की तरफ से। बहुत सारी सभाओं में सुनने को मिले, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि मामा तो कंस भी था, तो कंस से तुलना कर दी थी, लेकिन जनता उन सब चीजों में आई नहीं। और जो कुर्ता फाड़ रहे थे आपस में, जनता ने दोनों को फाड़ दिए। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करने में लगे थे, कमलनाथ जी अपने बेटे को सेट करने में लगे, सेट हो गई बीजेपी और वो बाहर हो गए। वो कहा गए ना भंडारा हुआ, ना खीर मिली ना पूरी मिली, बाहर आके देखो तो प्लेट साफ। तो ये होया कांग्रेस का। ईवीएम पर बात आने वाली है, अब ठीकरा फूटने वाला है EVM। अरे भैया अभी आपने देखा एग्जिट पोल, आप तो हर जगह गए हो, आप तो हर मत सुनिए तो मध्य प्रदेश के कोने कोने पे गए भाई साहब। आपकी 10 बार डिबेट तो मैं निकली सीहोर से लेके हर जगह, आप तो हर जगह गए डिबेट को लेके। उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, जिसका एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल मानते ही नहीं। क्या एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश में? एग्जिट पोल तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस बढ़ेगी, इन्होंने सेट कर दिया। भैया आप सब सेट रहना, घबराना मत ही कार्यकर्ता, टूटना मत ही, लड़ जाना मिट जाना, लेकिन ये लोग अपने साथ चालाकी करेंगे। अरे भैया क्या मध्य प्रदेश में चालाकी हुई, छत्तीसगढ़ में चालाकी हुई, राजस्थान में, हर जगह तो हम जीत गए सेमीफाइनल, फाइनल भी खेल रहे हैं हम। अरे चिंता मत करो, कपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस चली गई है, कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। और कांग्रेस जो धर्म को लेकर खेल खेलती थी ना, अरे भैया झूठा तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। ईंधन का और पानी का, नर्मदा जी का और गंगा मैया का तिलक नहीं लगाया आपने, तो तिलक जनता ने उतार दिया है। अरे ऐसे नकली गमछा और नकली तिलक लगाने से हिंदू नहीं बन जाओगे, क्योंकि 90% वोट है तो हिंदू के हैं मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 90%, 91% वोट है राजस्थान में। ये वोट है सिर्फ प्योर हिंदूवादी का। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है। तुम्हें 70 साल बेवकूफ़ी में दे दिए थे, अब 14 साल 15 साल से राज बीजेपी का है, सनातन धर्म वाले का है। जी मैम, आपका क्या नाम है? बिल्कित जहाँ क्या कहेंगे, महिलाओं के सिर जो है जीत का ताज सिर रहा है इस बार? क्या इन्होंने सबसे पहले लाडली बहन है हमारी, जो हमने बोला वो कर दिखाया। सबसे पहले मुस्लिमों को, मुस्लिम महिला को 3 तलाक से निजात दिलाई। कश्मीर से 370 हटाया। राम मंदिर बनाया। राहुल गांधी को मंदिर जाना सिखाया। ये सब हमारे पास। उसके अलावा क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रयास प्रियंका गांधी ने भी आकर बहुत किया कि महिलाओं का वोट मिल जाए, लेकिन भरोसा नहीं जताया मध्य प्रदेश की महिला। नहीं तो मिलना ही नहीं था ना। प्रियंका आ जाए, सोनिया आ जाए, राहुल आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ तो भाजपा ही है। अब मुसलमानों की समझ में भी आ रहा थोड़ा, मुस्लिम भी हमारे पास आ रहे हैं और मुस्लिम भी अब वोट दे रहे हैं। मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जितेंद्र मकोरिया, मैं आदिवासी चीज से बिलोंग करता हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं ये अपने छतरपुर जिला का रहने वाला हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मोदी जी से बहुत प्यार नहीं, उनकी जब से मैंने वोट डालना शुरू करा सर, मैं जब से उनके ही पीछे रहता हूँ। और ज़िंदगी में कांग्रेस आई, हमारे बड़े बुजुर्गों को इनने नौकरी से हटाया, लखवा से मारे गए, लेकिन इनने कभी भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार आई, मेरे आज घर में 12 लोगों का परिवार पालता हूँ साहब, 25 दिन में नौकरी करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी दुखी नहीं हुआ। मुझे भले यार जो भी तनख्वाह मिली उससे सुकून है और जीवन में हमेशा। और जब मोदी जी को ये गालियाँ बकते हैं या कुछ भी करते हैं, मुझे एक सुकून नहीं, मुझे एक गुस्सा आता है कि आप गाली बकने की जगह अगर उनकी नीति को समझें, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, नीति को समझें, तो मैं आपके साथ जरूर समझूंगा, हिंदुस्तान को समझेंगे। लेकिन आप नीतियों का सम्मान नहीं करते, आप हमेशा एक ही चीज़ का विरोध करते हैं, हिंदुत्व को ख़त्म करो। मोदी जी को कभी बोलो, कभी क्या कहते, मामा को भी कंस कहा था, कभी क्या कहते पनौती कहते हैं। आप जिंदगी में देखना, आपके पनौती का शब्द हमारे दिल में गड़ा हुआ है। हम तुम्हें उस प्रकार से जवाब देंगे जिंदगी में तुम सबको ऐसा जवाब देंगे कि तुम जिंदगी में सत्ता के लायक तो क्या, किसी लायक नहीं बचोगे। अच्छा, आदिवासी बेल्ट की अगर बात की है तो बहुत प्रयास किया कांग्रेस ने, क्योंकि 2018 में भरपूर वोट मिला था। इस बार भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो है आदिवासी क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रखा, लेकिन इस बार वो मैजिक दिखा नहीं करा साहब। झूठे वादे करते हैं, ये कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारे शिवराज सिंह मामू जी, शिवराज सिंह चौहान और हमारे मोदी जी पे हमें इतना विश्वास है कि हम आंख मीच के उनके अलावा कहीं भी जा नहीं सकते। और हमसे जितने भी जुड़े हुए हैं, हम जितने आदिवासी हैं, हम जब भी उनका ही समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जिंदगी में इतने से बच्चे से लेके सबका ध्यान रखते हैं।
तो सीधे सीधे तौर पर आपने बीजेपी जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश में, बीजेपी प्रदेश कार्यालय, यहाँ पर लगातार जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं, आम जनता यहाँ पर आ रही है और कहीं ना कहीं जो ये प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है 4 बार सरकार चलाने के बावजूद और इतनी ज़्यादा बढ़कर के सीटें बीजेपी के, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बीजेपी का मैनेजमेंट था, जिस प्रकार से चुनाव लड़े और जन जन तक जो यहाँ पर योजनाओं को लेकर के गए कि कैसे आपको फायदा मिल रहा है, वो जन जन तक जो है उन्होंने आवाज़ पहुँचाई। क्योंकि सीधे तौर पर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा आखिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिन्होंने 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद 15 नवंबर तक जब तक प्रचार प्रसार नहीं थमा, 36 से 37 दिन के अंदर 165 रैलियां की, 165 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अपने में दिखाता है कि कितना ग्रास रूट लेवल तक बीजेपी पहुंची और उसका फायदा अब जो है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, वो अब नतीजे में देखने को मिला।